Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter percentage and its application. Exercise 7.2 बेटा हम लोग कर रहे थे. पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक की सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा. ओके अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है बेटा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है बेटा. 20% ऑफ लेंथ ऑफ अ फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन. मतलब 20% ग्रीन पेंट किया गया है बेटा. ओके फ्लैग पोल. सो हम इसमें मेंशन कर देते हैं फ्लैग पोल पेंटेड ग्रीन is equals to 20% and 45% is painted yellow. Painted yellow is equals to 45%. अब हमसे कह रहा है बेटा एंड द रिमेनिंग रेड. अब हमसे कह रहा है जितना भी बचा हुआ है बेटा वो रेड पेंट करा गया है. तो अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें बेटा तो पता चल जाएगा हमें कितना रेड पेंट किया गया है. तो निकाल लेते हैं बेटा. टोटल कितना होगा बेटा 100% होगा. ओके सो फ्लैग पोल पेंटेड रेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 100 माइनस 45 प्लस 20. सो 100 माइनस कितना हो जाएगा 4 5 6 65. ओके 100 में से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा बेटा एंड 35%. यानी 35% पोल रेड पेंट किया गया है. ठीक है परसेंटेज में आ गया. इफ द लेंथ ऑफ द पोल इज 18 मीटर. अब लेंथ बोला गया है पोल की लेंथ है टोटल 18 मीटर्स. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पेंटेड रेड. लेंथ मतलब जो रेड पेंट किया गया उसकी लेंथ निकालनी है बेटा. तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा. लेंथ ऑफ द पोल पेंटेड रेड इज इक्वल्स टू 35% निकालना है बेटा किसका 18 का. सो 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 18. डिवाइड कर लेते हैं बेटा. 7 5 जा 35 20 हो जाएगा 10 9. सो हो जाएगा 7 9 जा 63 अपॉन 10. यानी 6 पॉइंट अगर जीरो हटाएंगे तो बेटा पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 6.3 मीटर. कितना लेंथ ऑफ द पोल पेंटेड रेड इज इक्वल्स टू 6.3 मीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है समझ में आ गया बेटा. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. सिर्फ हमने क्या निकाला बेटा सबसे पहले ग्रीन पेंटेड का हमें पता है येलो का पता है. अब टोटल है तो टोटल 100% होगा. 100% में से हमने निकाल लिया कि भैया पेंटेड रेड कितना पेंट हुआ है 35% पेंट किया गया है रेड. ठीक है अब हमको टोटल लेंथ दी हुई थी पोल की 18 मीटर. तो हमने उसको क्या किया बेटा 35% ऑफ 18 निकाल लिया तो हमारे पास आ गया 6.3 मीटर. हमारा आंसर हो गया. ठीक है Now let's move to the question number 13. Question number 13 हमसे क्या कह रहा है बेटा. चॉक कंटेन 10% कैल्शियम. चॉक एक चॉक का पीस है उसमें 10% कैल्शियम है. ठीक है 3% कार्बन है और 12% ऑक्सीजन है. एंड द रिमेनिंग सैंड और बाकी जो है बेटा वो सब सैंड है. ठीक है सो फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम्स. अब हमें कार्बन और कैल्शियम निकालना है ग्राम्स में. इन 1/2 kg ऑफ चॉक. मतलब चॉक जो टोटल है बेटा वो कितनी है 2.5 kg. ठीक है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड. और सैंड भी निकालनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ सैंड कितना है. ठीक है तो सबसे पहले देखिए बेटा कार्बन कैल्शियम और हमारे पास ये कितना कितना दिया है 10% दिया हुआ है. तो सैंड निकालने सबसे पहले सैंड कितना होगा बेटा. सो टोटल कंटेंट हमारा 100% मान लेते हैं बेटा. तो हम ये लिख सकते हैं चॉक 10% कार्बन 10% प्लस 3% प्लस 12% कितना हो जाएगा बेटा. ये हो जाएगा हमारा 15 एंड 25%. 25% ये सब मिल के है. रिमेनिंग हमारे पास कितना है बेटा सैंड है. तो सैंड इज इक्वल्स टू 100% माइनस 25%. तो हमारा आ जाएगा 75%. यानी सैंड हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 75% सैंड है चौक में. ठीक है अब हमसे क्या निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन निकालना है और कैल्शियम निकालना है. ग्राम्स में निकालना है बेटा इन 1/2 kg ऑफ चॉक. मगर देखिए यहाँ पर चौक का जो वेट दिया है वो kg में दिया है. तो सबसे पहले उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें बेटा. सो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. सो 2.5 kg बेटा 1/2 हाफ होता है तो 2.5 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5. ठीक है सो
अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा और 2 0 लग जाएगा, ठीक है। अब करके देख लेते हैं, 2.5, अब पॉइंट हटा दे बेटा, 3 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 2 3 0 लग जाएगा। कितने नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये 0 हट गया, 2500 आ गया बेटा। समझ गया मेरी बात। देखिए किसी भी नंबर को, जब पॉइंट के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, तो जीरोस पीछे लगा लेते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए। मान लीजिए कि 2.5 नहीं है, ये 25 है, इंटू 1000 करना है हमें, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 25 के आगे 3 0 लग जाएगा। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाए बेटा, 1 नंबर के बाद, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0 है तो हट जाएगा, 2500 आ जाएगा। ये होता है ईजी ट्रिक पॉइंट वाले को सॉल्व करने के लिए, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिर्फ भूल जाइए कि पॉइंट कोई लगा था, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद आखिरी में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब 2500, अब हमारे पास टोटल वेट कितना है बेटा, टोटल वेट ऑफ चॉक इज इक्वल्स टू 2500 ग्राम्स, ग्राम्स में निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना था कार्बन का कितना है बेटा, तो कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन 3%, ओके। सो कार्बन इज इक्वल्स टू 3% ऑफ 2500, सो 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 2500, 2 0 से 2 0 कट गया बेटा, 75 ग्राम्स। तो कार्बन हमारे पास 75 ग्राम्स आ गया, ठीक है, कार्बन निकल गया। कैल्शियम पूछ रहा है, अब हमारे पास 10% कैल्शियम है, तो कैल्शियम इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 2500, सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 2500, 2 0 से 2 0 कट गया बेटा, तो कितना आया, 250 ग्राम्स आ गया। अब 250 ग्राम्स हमारे पास क्या हो गया बेटा, कार्बन हो गया है। अब सैंड निकालनी है, सैंड हमारे पास कितनी थी बेटा, 25% है, सॉरी 75% है। अब 75% निकाल लेते हैं, सैंड इज इक्वल्स टू 75% ऑफ 2500, 75/100 इंटू 2500, 2 0 से 2 0 कट गया बेटा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 25 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 7 5 ज़ा 35, 5 7 2 ज़ा 14 15 16 17, कितना आ गया, 5 5 6 7 8 1, मीन्स 1875 ग्राम्स जो है बेटा हमारा वो सैंड है, ठीक है, ओके। सारे आंसर आ गए हमारे पास बेटा, कि हमें कैल्शियम भी पता चल गई है इतनी है, हमें जो है क्या कहते हैं कार्बन भी पता चल गया है 75 ग्राम्स है, और हमसे पूछा गया था सैंड भी निकाल लीजिए, सैंड भी पता चल गया है। अब सबसे बड़ी चीज़, सैंड दिया है निकालिए इन केजी, ठीक है, केजी में निकालना है बेटा। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, 1875 ग्राम्स आ गया है बेटा, ठीक है। तो हमें केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना था बेटा, देखिए सबसे पहले केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1875/1000 हो जाएगा, तो 3 0 लगे, इसका मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो वो 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 kg 875 ग्राम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ, हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है। होल क्वांटिटी मतलब कुछ पार्ट दिया है, टोटल निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 25% ऑफ इट इज़ 9, मतलब 25% किसी भी चीज़ का क्या है, 9 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी x है, लेट द टोटल क्वांटिटी बी एक्स, मतलब टोटल जो होल क्वांटिटी है उसको x मान लेते हैं। तो 25% ऑफ इट इज x, 25% ऑफ इट मतलब x, सो 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, इधर जाएगा बेटा, तो सबसे पहले डिवीजन में था, रेसिप्रोकल होना था, तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 25/100 ही लिखेंगे, ओके। सॉरी बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवीजन हो जाएगा बेटा 25/100। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100/25, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 45, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है बेटा,
x इज इक्वल्स टू 45 आंसर हो गया। तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 45। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड पे आया तो डिवीजन पे हो गया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए बेटा जो राइट हैंड साइड पे डिजिट होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो राइट हैंड साइड पे थे डिजिट उसको रेसिप्रोकल किया, डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 75% ऑफ इट इज़ 15। अगेन सबसे पहले x मान लेते हैं उसको, ठीक है। सो 75% ऑफ x इज 15 और यू कैन से इज इक्वल्स टू 15। तो 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15। सो x इज इक्वल्स टू, अब इधर ले जाते हैं बेटा तो 15 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा 100 अपॉन 75, ठीक है। 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 5 20, x इज इक्वल्स टू 20। कितना आ गया बेटा 20। सो होल क्वांटिटी कितनी है बेटा 20 है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमसे क्या कह रहा है, 12% ऑफ इट इज इतना, सेम 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू ₹1080। अब यहाँ पर रुपीज़ दिया है बेटा, तो जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में ही आएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आप लोग को दिक्कत आती है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कर देंगे, आपको हर एक चीज़ इलेबरेट वे में मैं बता दूंगा, ओके, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप क्वेश्चंस को 1-2 बार देखेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो टोटल क्वांटिटी को x मान लो, ठीक है। पहले वाले में मैंने शो कर दिया था कि पहले वाले में कि टोटल क्वांटिटी को x मान लिया है हमने, अब हर जगह x लगाएंगे। तो 12% ऑफ x रुपीज़ इतना है, तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 1080। सो x इज इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिडक्ट कर लेते हैं, 56 अगेन 25, 3 3 3 जा 9, ओके, 3 6 जा 18 एंड 0। तो x इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 25, 36 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 हो गया बेटा, 5 3 जा 15, 16 17 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 0 10 7 8 और 9, कितना आ गया बेटा 900। तो x इज इक्वल्स टू 900। अब x इज इक्वल्स टू 900 आ गया बेटा, बट एक चीज़ देखिएगा, हमने क्या किया था, यहाँ से 0 एक रिमूव करा था, है ना, क्योंकि हमने सिर्फ 36 और 25 को मल्टीप्लाई किया है। एक 0 आखिरी में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9000, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9000। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने 0 को रिमूव कर लिया था बेटा, क्यों, क्योंकि जो भी आंसर आता है उसमें जीरोस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 6 0 0 3 0, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो टू मेक इट ईजी, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करिए 36 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसमें 0 ऐड कर लिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स। मतलब 8% जो है वो कितना है बेटा 40 लीटर्स है। सो इसको भी कर लेते हैं। सो 8% ऑफ x हो जाएगा बेटा, 8% ऑफ x इज 40 लीटर्स, ओके। सो 8% यानी 8 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 40। सो x इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 8, ओके। सो 5 सा 40 होता है बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 500 लीटर्स, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 500 लीटर्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि किस तरीके से निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में निकालना होता था, अब हमें होल क्वांटिटी निकालनी है, उसका कुछ पोर्शन दे रखा है हमें, तो होल क्वांटिटी को x मान के निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, डजेंट मैटर कि आप भी x माने, आप चाहें तो आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, y मान सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मोहिनी सेव ₹3960 फॉर हर सैलरी, फ्रॉम हर सैलरी। अब ठीक है, सेविंग कितनी करती है बेटा, मोहिनी सेव्स रुपीज़ इज इक्वल्स टू 3960 इफ़ इट इज़ 10% ऑफ हिज सैलरी। मतलब ये सिर्फ उसका कितना है 10% है सिर्फ सैलरी का, कितना है बेटा 10% सेव करती है तो इतना सेव कर लेती है। देन व्हाट इज़ हर सैलरी, अब सैलरी बताना है बेटा। अब देखिए टोटल बताना है, 10% हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल सैलरी, लेट द टोटल सैलरी बी एक्स, ओके। सो 10% ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू 3960, ठीक है। टोटल सैलरी एक्स मान लिया, तो 10% एक्स का इतना ही तो है ना बेटा, यही तो दिया गया है क्वेश्चन में कि टोटल सैलरी में से जो 10% वो खर्चा सेव करती है वो इतना है ना। तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 3960। सो एक्स इज इक्वल्स टू 3960 मल्टीप्लाइड बाय, क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा तो हो जाएगा 100/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 39600, यानी 39,600 रुपीज़ जो है बेटा वो उसकी टोटल सैलरी है। सो टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू 39,600 रुपीज़, और रुपीज़ 39,600, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 16% ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट गो बैड, ठीक है। 16% एप्पल्स खराब हो जाते हैं। इफ़ देयर आर 42 गुड एप्पल्स, मतलब गुड एप्पल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इज इक्वल्स टू 42, ठीक है। गुड एप्पल्स कितने हैं बेटा, 42 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। अब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। मगर एक चीज़ देखिए बेटा, इसमें हमारे पास गुड एप्पल्स की क्वांटिटी दी हुई है और बैड एप्पल का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बैड एप्पल्स का परसेंटेज जो दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और गुड एप्पल्स जो दिए हुए हैं, तो परसेंटेज हम लोग गुड एप्पल्स का निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा इतना % इसके बराबर होगा, ठीक है। सो टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा, 100%। सो परसेंटेज ऑफ गुड एप्पल इज इक्वल्स टू 100 माइनस 16, ठीक है। तो 4 और कितना हो जाएगा बेटा, 84%, यानी 84% गुड एप्पल हैं। तो 84%, ठीक है, ऑफ एक्स, टोटल तो एक्स होंगे ना बेटा, तो 84% ऑफ एक्स इज इतना, 84% ऑफ एक्स इज इतना, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना होगा बेटा। सो लेट द टोटल एप्पल बी एक्स, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, टोटल एप्पल एक्स हो गया बेटा। सो 84% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है बेटा, 42, कितना दिया है, 42। सो 84/100 ऑफ, यानी मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 42। सो x इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 100/84। सो 1 ज़ा 2 ज़ा 50, यानी x इज इक्वल्स टू 50। So, यानी टोटल एप्पल्स जो हमारे पास है बेटा वो कितने हैं, 50 हैं। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल इन द बास्केट, वो हमें कितने हो गए बेटा, 50 एप्पल्स। कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट इज इक्वल्स टू 50। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था बेटा, बस चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले 2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए। 16% दिया है, ख़राब हो गए हैं, और अमाउंट टोटल जो नंबर में दे दिया है वो गुड एप्पल दे दिया है, ठीक है। तो जब गुड एप्पल दिया है बेटा तो परसेंटेज भी तो गुड एप्पल की मिले हमें, तभी तो हम लगा पाएंगे। तो जैसे ही गुड एप्पल की परसेंटेज मिली हमने लगा दिया, 84% ऑफ गुड एप्पल, 84% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब कोई बच्चा है बेटा, उसे पास करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, मार्क्स रिक्वायर्ड, ओके, टू पास द एग्जाम इज इक्वल्स टू 45%। इफ वरुण गॉट 251 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 19 मार्क्स, मतलब वरुण ने कितना स्कोर किया बेटा, वरुण स्कोर इज इक्वल्स टू 251 मार्क्स। 251 मार्क्स जो है उसने स्कोर किया, तब भी वो फेल हो गया, ठीक है। 19 मार्क्स से, कितने मार्क्स है बेटा, 19 मार्क्स है, मतलब 19 मार्क्स कम रह गए उसके, ठीक है।
व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का पेपर था, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम था वो कितने मार्क्स का था एग्जैक्टली वो पेपर। सो अब हमें दिया है 45% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। वरुण फेल हो गया था, अब मगर अगर उसके 19 मार्क्स और आ जाते तो हमारा क्या हो जाता बेटा, वो पास हो जाता। ठीक है, तो मतलब 45% मार्क्स आ जाते फिर। ठीक है, तो अगर हम कह दें 45% मार्क्स कितना हो गया, 251 प्लस 19, 45% ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू 251 प्लस 19। सो ये हो गया 0, 5, 6, 7 एंड 2, यानी 270 मार्क्स अगर वो ले आता, ठीक है, तो वो पास हो जाता। यानी 45% किसके बराबर है, 270 मार्क्स के बराबर है ना। 45% किसके बराबर है बेटा, 270 के बराबर है। तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो 45% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 270। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला ही है बेटा, क्योंकि वो इतने मार्क्स से फेल हुआ था, 19 मार्क्स से फेल हो गया था। ठीक है, अगर 19 और आ जाते तो पास हो जाता मतलब 45% मार्क्स आ जाते, तो 270 उसको चाहिए थे। तो 45/100 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 270। तो एक्स इज इक्वल्स टू 270 मल्टीप्लाइड बाय 100/45। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा रेसिप्रोकल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 45/100 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, सो 5 से कर लेते हैं बेटा, 5 9 जा 45, 20, ओके, और 9 3 जा 27, तो 30 हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 0 0, 600 मार्क्स टोटल हैं। क्या है बेटा, तो एग्जामिनेशन है, तो वो कितने मार्क्स का है बेटा, 600 मार्क्स का है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 600। ओके, समझ में आ गया। बट ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बस इसको समझना है कि क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि 45% स्कोर करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, 45% स्कोर करोगे तो पास हो जाओगे, बट वरुण ने इतना स्कोर तो किया मगर 19 मार्क्स से पास नहीं हो पाया। यानी अगर 19 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता, तो पास हो जाता 19, तो पास हो जाता तो 45 ही तो चाहिए बेटा पास होने के लिए। तो 270 किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो वही मैंने लिखा था, 45% ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 251 प्लस 19, यानी 270 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ऑन अ रेनी डे 94% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट परसेंटेज में कितने प्रेजेंट है बेटा, 94% प्रेजेंट है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन द डे इज इतना, मतलब नंबर में दिया गया है एब्सेंट कितने हैं बेटा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इज इक्वल्स टू 174, मतलब नंबर में दिया है ये। ठीक है, और प्रेजेंट हमारे पास परसेंटेज में बताइए है, तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट निकाल लें। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 94 इज इक्वल्स टू 6%। मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट जो हुए हैं बेटा वो 6% एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, तो 6%। अब टोटल पूछा गया, टोटल स्ट्रेंथ बताइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। अब देखिए 6% हमारे पास जो एब्सेंट है उसकी क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, तो 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी एक्स कितना है, 174 है। 6/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 174। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 174 मल्टीप्लाइड बाय 100/6। इसको काट लेते हैं बेटा। अब 50 हो जाएगा 3 से डिडक्ट करते हैं बेटा। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, ओके, एंड 3 8 जा 24। तो x इज इक्वल्स टू 58 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, सो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 25 में हम 4 प्लस करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 29, और 1 0 ये लगा दिया, यानी 2900 स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास हैं।
2900 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। 2900 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ है बेटा ये, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x माना है, ठीक है। तो सेम हमने निकाल लिया 8%। हमने सबसे पहले देखिए 94% स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट है। अब एब्सेंट कितने हैं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100% होंगे, 100 माइनस 94 यानी 6% एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। 6% हम लोग 174 का निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर मैन, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है, 40% है मैन की, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू 40, परसेंटेज ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 39, मतलब वुमेन 39% है विलेज में और मैन 40% है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इतना, अब देखिए चिल्ड्रेन नंबर में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल्स टू 12600, मतलब 12,600 छोटे बच्चे हैं। अब देखिए ये परसेंटेज में नहीं दिया है, अब इसको सबसे पहले परसेंटेज में निकाल लें, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल्स टू, अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, टोटल देखिए 100% होगा, 100% माइनस वुमेन और मैन को प्लस कर लें परसेंटेज को, क्योंकि इन दोनों की तो पता ही है ना बेटा, 40 प्लस 39, सो 100 माइनस 4 5 6 7 79 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा 21%। अब हमारे पास मुझे ये पता चल गया बेटा कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 21% है। कितने हैं, 21% है। अब इनकी भी परसेंटेज आ गई हमारे पास, ठीक है, 21% आ गई। अब 21%, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, इसको डिलीट कर देते हैं बेटा। अब हमारे पास दिया हुआ है 21% इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा, 12600, 12600, 21% इज इक्वल्स टू इतना। अब टोटल हमसे, अगर हम टोटल निकाल लें बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ निकाल लें। टोटल पॉपुलेशन इज BX, मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन X है, तो फिर से वही निकाल लेंगे बेटा, 21% ऑफ X किसके बराबर है, 12,600 के बराबर है। 21/100, ओके, मल्टीप्लाइड बाय X इज इक्वल्स टू 12,600, X इज इक्वल्स टू 12,600 मल्टीप्लाइड बाय 100/21, ठीक है, 100/21 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं बेटा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0 0, 7 6 जा 42 0 0, तो x इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा 60,000। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उस विलेज की वो कितनी है बेटा, 60,000 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमें पता चल गई है 60,000 है, बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे टोटल पॉपुलेशन नहीं पूछी थी। अब टोटल पॉपुलेशन निकल गई है, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मैन कितने हैं। तो मैन हमें परसेंटेज में पता है बेटा 40% है, तो 40% निकाल लेते हैं 60,000 का, ठीक है ना, 40% ऑफ 60,000, ठीक है, नंबर ऑफ मैन। बेटा आप इसी के नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे कॉलम बना के किया है। सो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा बेटा, ओके, 6 4 जा 24 और 3 0 लगा दीजिए, तो 24,000 टोटल हमारे पास क्या है, मैन है। कितने हैं, क्या है, मैन है, 24,000 मैन है, ठीक है। हमें सिर्फ मैन निकालना था बेटा, बट मैन निकालने के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। क्यों करनी पड़ गई, क्योंकि हमारे पास ना ही परसेंटेज में चिल्ड्रन की वैल्यू पता थी, ना ही हमारे पास कोई टोटल नंबर पता था कि विलेज में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो सबसे पहले हमने बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्प से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकाल ली। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बाद हम लोग ने मैन की जो पॉपुलेशन है वो निकाल ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है बेटा, इफ़ द प्राइस ऑफ अ वॉच इज इंक्रीज बाय 15%, द इंक्रीज ऑफ द प्राइस इज इतना, मतलब 15% इंक्रीज किया तो इतना इंक्रीज हो गया, ओके। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द वॉच अर्लियर, पहले जो प्राइस था वो क्या था बेटा,
ठीक है, 15% इंक्रीज़ किया है, ठीक है, द इंक्रीज इन द प्राइस इज इतना, सो 15% ऑफ एक्स, द टोटल प्राइस एक्स मान लेते हैं बेटा, इज इक्वल्स टू 240, so 15 upon 100 multiplied by x is equals to 240, so x is equals to 240 multiplied by 100 upon 15, 5 3 जा 15, 20 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 0, x is equals to 4 2 जा sorry 8 2 जा 16, 0 0, तो टोटल प्लस व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वॉच अर्लियर, तो प्राइस जो था बेटा वॉच का वो था 1600 रुपीज़, क्या था प्राइस, कितना था 1600 रुपीज़ था, ठीक है, क्योंकि 15% हमने इंक्रीज़ किया है उस प्राइस में, तो इतना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो हमने जब 15% ऑफ एक्स निकाल लिया तो हमें पता चल गया कि 1600 रुपीज़ उसका प्राइस हुआ करता था। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वॉच अर्लियर इज इक्वल टू 1600। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 30% बिकम 39। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है इस क्वेश्चन का, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे क्या है, फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर भी नहीं पता है, फाइंड द नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 30%। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, लेट द नंबर बी एक्स, मतलब वो नंबर ही एक्स है, जो नंबर इंक्रीज करा गया है वो एक्स है, बाय 30%, किससे इंक्रीज करा गया, 30% से इंक्रीज किया, क्या बन गया 39 बन गया। सो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 30%, ठीक है, 30% इंक्रीज बाय 30% ऑफ x, इसका क्या है बेटा 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू 39। अब 30% ऑफ x क्यों लिखा है बेटा, बेटा x का ही तो 30% इंक्रीज करा गया है ना, मतलब 30% हमने टोटल नंबर का इंक्रीज किया तो हम 39 बन गया, तो 30% ऑफ x हो जाएगा ना, तो x प्लस 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 39, सो तो x अपॉन 1 प्लस 30x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 39। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 30x इज इक्वल्स टू 34, ये हो जाएगा 130x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 34। अब ये हो जाएगा 130x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये डिवीजन में है बेटा, इज इक्वल्स टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 3400, सो x इज इक्वल्स टू 133,400 अपॉन 130, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट कर लेते हैं बेटा, 13 को 140 340 से 340 13 बनते 13 2 जा 26, सॉरी बेटा ये 39 है, दिस इज 39 एंड 39, सो ईजिली चला जाएगा 3 3 जा 9 3 टाइम्स में, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 30, यानी जो नंबर है वो क्या है 30 है। फाइंड द नंबर विच इज इंक्रीज बाय 30%, यानी 30 को अगर हम 30% से इंक्रीज करेंगे तो 39 बन जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो x आया है बेटा वो आ गया है 30, तो हमारा x इज इक्वल टू 30, तो हमारा जो नंबर था वो था 30। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि आंसर किस तरीके से निकाला गया है। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा अलग है इसमें कि हमसे नंबर भी नहीं दिया है और 30% उसी नंबर का निकाला गया है बेटा, ठीक है, तभी तो ऐड कर रहे हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमसे सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज। अब देखिए इसमें इंक्रीज था, अब डिक्रीज हो गया बाय 8%, सो सबसे पहले लिख देते हैं लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, मान लेते हैं x है, उसको 8% उसी नंबर का डिक्रीज करा गया है, तो x माइनस 8% ऑफ x कितना बन रहा है बेटा 506 बन रहा है, x माइनस 8 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 506। अब ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 506, 100 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 100x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 506। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए माइनस करा तो हो गया हमारे पास 92x
इज इक्वल्स टू 506 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो x इज इक्वल्स टू 506 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 92। अब इसको छोटा कर लेते हैं बेटा, 50 हो जाएगा, 2 4 जाए 2 6 जा 12, अगेन 25 हो जाएगा। इसको इधर लिख लेते हैं। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अब बिल्कुल काट सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, बट 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 23 है बेटा। ठीक है, सो 23 से डिडक्ट करके देखें। अब हमारे पास 23 से डिडक्ट करते हैं बेटा, तो 23 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 22 टाइम्स में 46 हो जाएगा बेटा, बच जाएगा 6 और 4 और 6, फिर 2 टाइम्स में 46। सो 23 1 जा 23, 22 जा, तो x इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 0 5 5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 550। यानी जो नंबर है, अगर उसमें फाइंड द नंबर विच डिक्रीज बाय 8%, यानी 550 में हम 8% डिक्रीज करेंगे तो 506 बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा? 8% ऑफ x लेना है, प्लीज़ ये केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 8% किसका कर रहे हैं? 8% उस नंबर का ही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइस ऑफ द शर्ट रिड्यूस बाय 7%। मतलब जो कि प्राइस का जो शर्ट था उसमें हमने 7% रिड्यूस करा टू ₹837। मतलब जब 7% रिड्यूस किया है उसके बाद जो प्राइस हो गया है अब वो इतना हो गया है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस? मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है बेटा। 7% रिड्यूस किया था हमने, ठीक है। सो ओरिजिनल परसेंट में निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले परसेंटेज में क्या था बेटा? क्योंकि अब हमारे पास जो रिड्यूस करा गया था 7% था बेटा, ठीक है ना। सो परसेंटेज ऑफ द शर्ट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 7 हो जाएगा बेटा, जो कि हो जाएगा 93%। यानी 93% में अब वो बेची जा रही है क्योंकि 7% रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब 93%, और सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस को मान लेते हैं x। लेट द प्राइस ऑफ द शर्ट बी x। तो 93% ऑफ x किसके बराबर हो गया है बेटा? 837 के बराबर हो गया है। सो 93 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 837। अब x की वैल्यू हो जाएगी 837 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 93, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट कर लेते हैं बेटा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, और हमारे पास 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ठीक है। अब 31 से डिटेक्ट करेंगे बेटा तो डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। सो देखिए 9 1 जा 9 एंड 3 9 जा 27, यानी 37 9 जा 279 होता है। तो x इज इक्वल्स टू 900। यानी जो कॉस्ट है, द प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ द शर्ट बी x, तो प्राइस जो था बेटा वो 900 था। ओरिजिनल प्राइस जो था उसका, लेट द ओरिजिनल प्राइस लिख सकते हो क्योंकि ओरिजिनल पूछा गया था बेटा। क्योंकि हमने 7% डिडक्ट किया, 7% जैसे ही डिडक्ट किया तो अब वो 93% में बिक रही है बेटा, ठीक है ना। अब 93% में अगर बेच रहे हैं तो अमाउंट इसके बराबर है, ठीक है। तो अब 93% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज़ रुपीज़ इतना, तो ₹900 में उसका पहले का जो प्राइस था वो क्या था बेटा? ₹900 था। समझ में आ गया है? हमने सबसे पहले 7% को माइनस कर लिया 100% से, क्यों? क्योंकि हमने प्राइस रिड्यूस किया है। रिड्यूस करने के बाद जो परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब 93% में बेच रहे हैं, तो 93% 900 का 837 होता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ़ 15% ऑफ 60 इज़ ग्रेटर देन, किससे? देखिए ग्रेटर देन किससे ज़्यादा है? 25% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 25% निकालें बाय 3, मतलब 3 ज़्यादा होगा, बाय 3, देन फाइंड द नंबर। अब वो नंबर निकालूँ तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं, 15% ऑफ 60 निकाल लेते हैं।
सो 15% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 60। 0 से 0 गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 5 3 जा 15 तो 9 आ गया। 15% ऑफ 60 कितना होता है बेटा? 9 होता है। ठीक है। इज ग्रेटर देन, ज़्यादा है, 25% ऑफ अ नंबर बाय 3। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रही है 25% ऑफ अ नंबर, तो लेट द नंबर बी x। हम मान लेते हैं वो नंबर x है। अगर उसका हम 25% निकालते हैं, सो 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या दिखा रहा है बेटा? ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ये जो नंबर है इसका जो आया है नंबर 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 3। 3 ज़्यादा है, तो यानी 3 ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3। इससे इसका जो 25% ऑफ x निकालेंगे और 15% ऑफ 60 जो निकालेंगे वो 3 ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लिख लिया। तो इसका मतलब 3 यहाँ पर कम कर देंगे बेटा। अगर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कमी तो होगा ना, तो हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 100/25। 25 4 जा, तो x इज इक्वल्स टू 6 4 जा 24। तो जो x यानी वो जो नंबर है वो है 24। ठीक है। क्या बोला गया? बाय द नंबर इफ 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर बाय 3। कितना था? 3 ज़्यादा था। 25% ऑफ नंबर निकाला ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 6। किसके बराबर था? 6 के बराबर था। ठीक है। तो x हमारे पास आ गया। फाइंड द नंबर, नंबर हमने निकाल लिया कि वो 24 है, सॉरी 24 है। समझ गए? क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट को मर्ज करके लिखी गई है बेटा, तो बस वही चीज़ समझनी है कि दिया है अगर 15% 60 का निकालोगे वो ज़्यादा होगा अगर 25% किसी नंबर का निकालोगे। ठीक है ना। तो वो 3 क्या होगा? 3 ज़्यादा होगा, ये 3 ज़्यादा होगा इससे बाय 3। समझ गया बेटा? आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट आपको क्या करना होगा बेटा? वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्रिएट कर लिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।